मानिन भाई, वेलकम टू प्लेजर टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया के अंदर जो हम लोग कैसे एडमिशन हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे जो है इसका हम लोग इसका प्रोसीजर है, कौन कौन से ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ये इटली की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया, और इसकी रैंकिंग जो आती है वो 78 नंबर पे है इटली के अंदर। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये 7 कोर्स जो है वो आप लोग को ऑफर करती है इंग्लिश के अंदर, जिसमें बैचलर, MBBS और मास्टर है। फर्स्ट वन क्या मैं इसमें हम थोड़ा सा आपको गाइड करना है कि हमने इसका थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटी से। बाकी यूनिवर्सिटी से अगर मैं गाइड करूँ कि किसी का एप्लीकेशन फॉर्म होता है और किसी का जो है पोर्टल के थ्रू जो है अप्लाई होता है। इसका जो आप लोगों ने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए अप्लाई करना है या MBBS के लिए अप्लाई करना है। इसका थोड़ा सा MBBS के लिए जो है पहले IMET रिक्वायर्ड होता है। तो इसका जो है एडमिशन जो प्रोसीजर है वो सारा किसके थ्रू होगा, ईमेल के थ्रू। आप लोगों ने ईमेल के थ्रू जो है ऑफर लेटर जो है एक्सेप्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यू विल आल्सो अप्लाई फॉर विदाउट आइल्स, बगैर आइल्स के जो आप लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि हम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा, इनरोलमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो गाइड कर देता हूँ। और सेकंड वन, इसके अंदर थोड़ा सा आपको और प्रोसीजर गाइड कर देता हूँ कि इसका होम पेज के अंदर ये कोर्सेज कौन कौन से जो है पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कोर्सेज कौन कौन से जो है ये ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट वन आप इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर ये जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो 7 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट वन बैचलर के लिए जो कर रहे हैं वो डाटा एनालिटिक्स, नर्सिंग, मास्टर के लिए जो कर, सिंगल साइकिल डिग्री के लिए जो कर रहे हैं आर्किटेक्चर, डाटा साइंस, मेडिसिन एंड सर्जरी इन इंग्लिश, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। फर्स्ट वन कि इसके अंदर हम थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ, लाइक आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन फॉर एटोनॉमी। इसको हम लिंक को ओपन कर लेते हैं। इस लिंक को ओपन करके आपको इसमें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हम लोगों ने जो है डाटा साइंस को या डाटा साइंस मैंने ओपन किया, मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन डाटा साइंस 2 ईयर ये प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्लास जो है LM डाटा साइंस, ड्यूरेशन 2 ईयर, प्रेसिडेंट ऑफ द डिग्री कोर्स प्रोफेसर है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है कि कौन कौन से इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस ईमेल के ऊपर जो है आप लोगों ने अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। फर्स्ट वन, द मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन डाटा साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया offer the opportunity to graduate to deepen their knowledge of statistics, computer science and mathematics. The course entirely delivered in English. ये आप चेक कर सकते हैं। ये कोर्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज है। आपको इतना ब्रीफली भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर इटालियन कोर्स होगा तो वह यहाँ पे इटालियन लिखा आएगा, जहाँ पे इंग्लिश होगा वहाँ पे इंग्लिश लिखा आएगा। फिर फर्दर नीचे आ जाते हैं, स्टूडेंट कैन चूज अमंग 2 स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो डाटा साइंस के अंदर जो है 2 स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है स्पेशलाइजेशन? डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। सेकेंड पॉइंट जो है डाटा साइंस फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। स्टूडेंट which choose a specialization data science for official statistics and business analytics will be awarded of the label European Master in Official Statistics। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं। आप स्कॉलरशिप का कह रहे थे कि सर हमने स्कॉलरशिप का जो है वो क्या है इसका सिनेरियो। स्कॉलरशिप होता है एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये आफ्टर एडमिशन होता है कि अगर आप मेरिट में आए तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है, और दूसरा जो अगर आपको नीड बेस्ड है तो वो ये ऑफर लेटर आने के बाद जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे पहले जो है नहीं होती। ये आपके स्टूडेंट का जो मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहा था। उसके बाद फिर फर्दर इसकी अपॉर्चुनिटी है, इसको हम क्लिक कर करेंगे तो आगे फर्दर जो है इसका डिटेल जो है वो शेयर हो जाएगी। ये भी आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्लास का टाइम टेबल है, एग्जाम टाइम टेबल है, वो भी उन्होंने शेयर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। ये आप लोग जो है देख सकते हैं इसको। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट कोर्स के पहले हम आ जाते हैं कोर्सेज के अंदर आ जाते हैं 2025 2026। इसका हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली थोड़ा सा आपको ये भी गाइड कर देता हूँ कि इसका कोर्स का जो देख लें ऑप्शनल कौन से हैं। कैलकुलस फॉर डाटा साइंस, एडवांस ऑपरेशनल रिसर्च, ये आपको वो हैं जो कोर्स डिज़ाइन उन्होंने किया। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, UCP है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्होंने जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कोर्स बताते हैं कि इससे ये कोर्सेज जो है आप होल डिग्री के अंदर पढ़ेंगे। होल डिग्री का मतलब नॉट ओनली फॉर 1 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के वाइज उन्होंने आपको पूरी डिग्री का जो कोर्सेज जो है वो शेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको ब्रीफली तो इसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट के ऊपर, एडमिशन रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, एडमिशन टू द मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन डाटा साइंस विल बी ग्रांटेड टू द दोज हु हैव ऑब्टेन अ बैचलर डिग्री ऑफ द डिसिप्लिन 1
डिसिप्लिन इन ब्लॉक 1। अच्छा, इसके लिए एलिजिबल कौन है मास्टर डिग्री के लिए? देख ले, एल ब्लॉक 1 में सिविल एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर मैथमेटिकल साइंस। फिर फर्दर आ जाते हैं फॉर ग्रेजुएट फॉर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन ब्लॉक 2 और इक्विवेलेंट कोर्सेज फ्रॉम द ओल्ड एकेडमिक ईयर एंड इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू फॉर फॉरेन क्वालिफिकेशन। उसमें कौन कौन से ब्लॉक 2 में आ जाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस एंड सेकंड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसमें फर्दर गाइड कर देता हूँ। फॉर एडमिशन to the study program, the graduate knowledge and skill in the English will be assessed and must be at a level not lower than B2 of the Common European Framework of the reference of for language. Reference can be made to the table on the website at the link। ये उन्होंने लिंक दिया जिसके अंदर आप लोगों ने रेफरेंस जो आप लोगों ने ऐड करना है। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन द एब्सेंस ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल नहीं है, दो डिफाइन इन द टेबल, फॉर एग्जांपल ईसोल है, टोफल है, TIA है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू विद द यूनिवर्सिटी इंग्लिश लेक्चरर कंडक्ट बिफोर फाइनलाइज एनरोलमेंट। आपकी अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपका जो इंग्लिश लेक्चरर, जो आपका प्रोफेसर होगा इंग्लिश का उस यूनिवर्सिटी का, वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने के बाद जो आप लोगों के इनरोलमेंट से पहले, फाइनलाइज इनरोलमेंट करने से पहले जो है उसका आपको फाइनलाइज करेगा, फिर आपकी जो है वो इनरोलमेंट होगी। उसके बाद स्टडी प्लान उन्होंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है 2020। फिर उसके बाद कोर्सेज उन्होंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, फिर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव किया हुआ है। अच्छा, इसमें आप लोगों को कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल ईमेल और बाकायदा ऑफिशियल उन्होंने ये डिटेल ऐड की हुई, इधर से जो आप लोगों ने अपना एडमिशन जो है वो परसू करना है। फिर फर्दर थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, फिर बैचलर की तरफ। अच्छा, डाटा साइंस, अब बार बार स्टूडेंट जो है मेडिसिन एंड सर्जरी इंग्लिश के लिए जो बात कर रहे थे, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। इसके लिए पहले आप लोगों को IMET क्लियर होना ज़रूरी है, देन यूनिवर्सिटी विल गिव यू ऑफर लेटर। अदरवाइज अगर आपका IMET के अंदर जो है मेरिट नहीं बनता तो देन एंड नो वन यूनिवर्सिटी विल ऑफर यू ऑफर लेटर। फिर इसके बाद बैचलर डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ 2 डिग्रीज जो है वो ऑफर करें, नर्सिंग और डेटा एनालिटिक्स। इसका भी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डाटा कोर्सेज इन नर्सिंग, ये कितनी देर का है? थोड़ा कोर्स है, ये 3 ईयर का कोर्स है। सेस नंबर इसमें नेशनल प्रोग्राम नंबर है, प्रेसिडेंट जो है वो ये है। उसके बाद कोर्स लैंग्वेज जो है वो 2 इंग्लिश है और 2 इटालियन एग्जाम आर आल्सो रिग्रेटेड ड्यूरिंग डिग्री फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। फिर आप लोगों ने डिग्री कोर्स ईमेल जो आप लोगों ने इस एडमिशन के लिए ईमेल करनी है, वो आपने इस ईमेल के ऊपर जो आपने ईमेल करनी है। उसके बाद फर्दर उन्होंने थोड़ा सा क्या 3 ईयर प्रोग्राम नर्सिंग के लिए उन्होंने जो द एडमिशन नोटिस इन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, डेट, डेडलाइन, प्रोसीजर फॉर द एक्सेस दिस कोर्स, इसको वो उन्होंने शेयर किया है। इसके बाद डेडलाइन होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट 5 सितंबर 2025। इसका थोड़ा सा इन्होंने अपडेट करेंगे। इसका प्लानिंग जो है 2025 टू 2026 के अंदर मैं बात करूँ, इसका प्लान जो लास्ट डेट होगी इसकी सितंबर होगी 2026, अभी अपडेट नहीं हुई। उसके बाद कोर्स रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ, वो भी उन्होंने जो है वो शेयर किया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, हर चीज़ आप कोशिश करनी है। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन इन एवरी वीडियो कि यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट। ये सारी वीडियोस आप लोग अगर आप देखते रहेंगे तो आप इजीली अपना सारा प्रोसीजर जो है घर बैठ के जो है खुद ही कर सकते हो। और नेक्स्ट जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको इस चैनल के थ्रू जो आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट भी जो है बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के जो है वो बुक कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा आपको इसकी 3 ईयर डिग्री कोर्स की इसका थोड़ा सा हम इसके ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये आप लोगों ने सारा ट्रांसलेट करके इसको भी गो थ्रू कर लेना। ये सारी इटालियन लैंग्वेज है। उसके बाद कॉल फॉर एप्लीकेशन, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये सारी अपडेट जो आपको इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मिल रही है, ये सारा प्रोसीजर है। इसका किसी किस्म का कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, इसका किसी किस्म का आप लोगों ने कोई फीस नहीं है। ये आपका एडमिशन जो ऑफर लेटर जो है वो आप लोगों को थ्रू किसके मिलेगा, ईमेल के थ्रू ही आप लोगों को जो आपका ऑफर लेटर मिलेगा। बट आप लोगों को जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है, उस लिंक के थ्रू जो आप लोगों ने अपना एडमिशन जो है वो प्रोसीड करना। कोई अदर ईमेल के ऊपर जो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर अदर यूनिवर्सिटीज़ की जो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।